Good morning, dear students. We have lesson fourth in Alien Hand, the cop and the anthem. कॉप अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं पुलिसमैन को, और एंथम जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत गीत को कहते हैं। और इसी का आगे चलकर इस लेसन में आपको पता लगेगा कि जो थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉप एंड द एंथम क्या होता है। यहाँ पर सोपी इज़ अ पर्सन हु इज़ सिटिंग हेयर ऑन हिज बेंच रेस्टलेसली, कि उसे क्या है, बिल्कुल भी आराम नहीं है, बेचैन है वो। और बेचैन इसलिए है क्योंकि अब विंटर का सीज़न आने वाला है, और विंटर के सीज़न में क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रहता है, एक ऐसे स्लम एरिया में, एक ऐसी बस्ती में रहता है जहाँ पर कि लोगों के पास लिमिटेड रजाई, बिस्तर या क्लोथ्स होते हैं, यानी कि दे आर द पुअर पीपल्स एट दैट प्लेस, एंड सो मैनी पुअर पीपल्स आर देयर। उन्हीं में से एक सोपी भी है। सोपी परेशान है इसलिए कि वह क्या करे, बट ही हैज़ अ आइडिया। व्हाट इज द आइडिया? Sophie's hope for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. वो कहीं पर जाना, शिप पर जाना या किसी गर्म क्षेत्र में जाना जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। He was not thinking of southern skies. सदर्न स्कीज कहते हैं एक वार्मर प्लेस है अमेरिका में, जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन वो क्या सोचता है? ऑफ द बे ऑफ Naples, he doesn't want to go there. 3 months in the prison of Blackwell's Iceland. Blackwell's Iceland is the name of a prison. Prison किसे कहते हैं? जेल को। प्रिजन कहते हैं हम जेल को। तो वो एक जेल में जाना चाहता है। वाई? बिकॉज ही हैज अ आइडिया 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट, 3 months safe from the cold, north wind, and safe from cops, and he have get the food for the whole 3 months। यानी कि उसको खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, रहने के लिए सब कुछ मिलेगा। इवन देन ही विल गेट द मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो देयर, यानी कि उसको सरकार सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध कराएगी। दिस इज वॉट शोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे बहुत सारे बच्चे या कोई भी एक ह्यूमन नेचर वो कुछ चाहता है जिंदगी में, इसी तरह से ये चाहता है कि मैं 3 महीने जेल में बिताऊं। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइसलैंड्स दैट हिज विंटर होम। ब्लैकवेल आइसलैंड उसका क्या है? सर्दियों का घर है। क्या है ब्लैकवेल आइसलैंड? प्रिजन है, जेल है। रिचर्ड न्यूयॉर्क मेड their plans to go Florida or the shore of the Mediterranean Sea each winter। बहुत सारे लोग जो फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास है, वो सब लोग अलग अलग जगह जाते हैं। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइसलैंड। अब वह भी अपने छोटे मोटे प्लान बनाता है कि कैसे वो ब्लैकवेल हिल तक जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। पार्क में बैठा रहता था, रात में बिताता था। अखबार होते थे जो फटे पुराने कपड़े होते थे, उनसे वो अपने जीवन को चलाता था। लेकिन अब उसे लगा कि ये संभव नहीं है। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड। देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। अब वो सोचता है कि विचार आते हैं मनुष्य के मन में कि वो यहाँ जाए, वहाँ जाए, किसी से बिस्तर मांगे, किसी से भोजन मांगे। दीज वुड बी गिवन टू हिम। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। वो इधर उधर जाएगा, एक बिल्डिंग से एक दूसरी बिल्डिंग, एक घर से दूसरे घर में। एंड ही वुड बी टेकन केयर थ्रू द विंटर। हो सकता है वो अपने आप को बचा ले। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइसलैंड बेटर। लेकिन फिर वो कह रहा है कि मुझे ब्लैकवेल आइसलैंड में वहीं पर जाना है, प्रिजन में, जेल में जाना है। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड।
If he went to any of these places, there were certain things he had to do in one way or another. He would have to pay for what they gave him. यानी कि लोग उसको कहेंगे कि भाई आप ये काम कर लीजिए, आप इसके बदले हम आपको ये चीज़ दे देंगे, वो चीज़ दे देंगे, यानी कि उसको कुछ ना कुछ करना होगा. They would not ask him for money. वो उसको पैसा तभी देंगे जब वो कुछ करेगा. वो पैसा नहीं मांग सकता है, कोई उसको पैसा नहीं देगा. But they would make him wash him whole body. कह रहे हैं वो पैसा तो नहीं देंगे लेकिन उसको ही धो देंगे. वॉश का मतलब धोना है, और बॉडी को धोने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसकी पिटाई कर देंगे, उसको कुछ देंगे नहीं. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. उसके बारे में सब कुछ पूछेंगे. कहाँ रहते हो, किसके बेटे हो, कहाँ तुम्हारा घर है, कैसे तुम यहाँ आ गए हो, कपड़े क्यों नहीं है, कुछ कमाते क्यों नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा क्यों नहीं है. बहुत सारे सवाल सभी लोग उससे करेंगे. No prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow. But in prison, a gentleman's own life was still his own life. फिर कहता है कि जेल का जीवन तो बहुत ही अच्छा जीवन है. उस जीवन में उसको कोई कष्ट नहीं होगा, वहाँ अपना मजे से रहेगा और हर समय का भोजन उसको मिलेगा. Shopi, having decided to go to the Iceland, at once began to move towards his desire. Desire कहते हैं इच्छा को. अब वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ करने का प्रयास करता है. क्या करता है देखिए आगे. There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. At first he think कि वो एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, महंगे रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पर जाकर डिनर करेगा, भोजन करेगा रात्रि का. Then he would say that he had no money to pay. और उसके बाद कह देगा I don't have any money. मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए. And then a cop would be called. COP, cop. Cop किसको कहते हैं? पुलिस. फिर पुलिस को बुलाया जाएगा, और जब पुलिस को बुलाया जाएगा तो क्या होगा, उसको पुलिस जेल में भेज देगी. It would all be done very quietly. बड़ी शांति से ये काम हो जाएगा. The cop would arrest him. पकड़ लेगी. अरेस्ट करना मतलब उसको अपनी कस्टडी में ले लेगी पुलिस. He would be taken to a judge. उसके बाद कहाँ ले जाते हैं? न्यायालय में, जज के पास ले जाते हैं. और जज क्या कहता है? The judge would do the rest. यानी कि बाकी का काम तो जज ने करना है. और जज क्या करता है? किसी को जमानत देता है या किसी को जेल में भेजता है. Shopi left his seat and walked slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. यानी कि 5 मंजिल का जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर वो जाने का प्रयास करता है. उस अपनी चेयर से उठ जाता है जहाँ पर बेचैन था. He went across this wide space and started north. On Broadway he stopped at the large and brightly lighted restaurant. बहुत सुंदर से सुनहरे एक रेस्टोरेंट के आगे रुकता है. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. जहाँ पर रोजाना शाम को पता नहीं कहाँ से appear माने प्रस्तुत हो जाते हैं ऐसे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे सूट वूट में होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं. वहाँ पर वो पहुँच जाता है. Shopi believed that above his leg he looked all right. उसे भी लगता है कि वह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, यानी कि वहाँ पर जाकर उस रेस्टोरेंट में वह भी एक टेबल पर बैठ जाए, चला जाए. He believed, उसे विश्वास है that success would be his. यानी कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा. क्या काम है उसका? वो जेल जाना चाहता है. Part of him that be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. अचानक बाहर एक वेटर आता है और उसको पूछता है ask for कि आपको क्या चाहिए, क्या लेना है, आप कैसा भोजन आप चाहते हैं. उसको बुलाता है. He began thinking of what he would like to eat. वह सोचने लग जाता है कि अब उसको क्या करना है. In his mind he could see the whole dinner. The cost would not be too high. सोचता है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं होगी. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled
and happy for the journey to his winter home. यानी कि अब वह अपने